एपिसोड शुरू होता है और लूशो खुश हो रहा होता है कि ये जीत गया लड़ाई में, और दूसरी तरफ ये लोग कह रहे होते हैं अब क्या हुआ। और यहाँ पर ली डियान कहता है जो अब हो रहा है ये पहले से भी ज़्यादा अजीब है। ये बंदा कहता है एंथनी और चैन बायली आपस में लड़े होंगे। लियांग चे कहता है लगता है चैन बायली ज़्यादा दूर नहीं है और रियून का सेंटर भी। और ये सभी यहाँ से निकल जाते हैं सेंटर की तरफ। दूसरी तरफ जुआन कहता है लगता है मेरे ग्रैंडपा की वजह से हो रहा है ये। शायू लूशू को लेकर टेंशन में आ जाती है और इस जानवर के ऊपर बैठ के जाने लगती है। जुआन कहता है हमें उजाले तक रुकना चाहिए, ये जंगल खतरनाक है। शायू कहती है अगर डर लग रहा है तो तुम यहीं पर रहो। जुआन कहता है ठीक है आता हूँ। आगे जाके शायू एंथनी को सेंस कर लेती है और कहती है कहीं अभी जो धमाका हुआ वो लूशू और इसकी फाइट की वजह से तो नहीं हुआ, और लूशू ने लगता है इसे चोट पहुंचा दी है। और तभी ये हवा में कूदती है और ज़मीन में एक ज़ोरदार मुक्का मारती है। जुआन कहता है ये क्या कर रही हो। शायू कहती है कोई ज़मीन के नीचे था, मैंने उसे मार दिया। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक ऐप के बारे में जिसका नाम है हनी गेन। इस ऐप के ज़रिए आप पैसे कमा सकते हो और उससे क्रंची रोल, स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खरीद सकते हो जिससे आप एनीमे देख पाओगे, वो भी फ्री में। आपको करना कुछ नहीं है, बस इस ऐप को डाउनलोड करके इसे ओपन करके छोड़ देना है। ये आपका थोड़ा सा इंटरनेट लेगी ऐप और आप लोगों को पैसे देगी। और अर्निंग करनी है तो आप अपने फ्रेंड को रेफ़र कर सकते हो और उनके भी अर्निंग का 10% आपको मिलेगा। और अगर स्टार्टिंग में कुछ फ्री के पैसे चाहिए तो इस ऐप को डाउनलोड करते वक्त मेरा कोड एनीमैक्स यूज़ करो और आप लोगों को फ्री में $3 मिल जाएंगे। ये कोई फेक ऐप नहीं है और एकदम सेफ ऐप है, तो आप लोग बिना किसी टेंशन के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो अभी जाके डाउनलोड करो हनी गेन, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में। और फिर ये इस पिग से नीचे खुदवाती है और तभी यहाँ से एंथनी निकलता है जो मर चुका होता है। जुआन कहता है क्या ये फॉरेनर है, ये कहाँ से आया और तुम इतनी ताकतवर कैसे हो। तभी शायू कुछ करती है और जुआन कहता है ये तुम क्या कर रही हो। ये कहते हैं कुछ नहीं। और फिर ये इस बंदे की मेमोरीज देखती है जिसमें इसे एक आदमी चैन बायली का कॉन्ट्रैक्ट देता है मारने का। और फिर इसके और चैन बायली की लड़ाई देखती है ये, और फिर लूजू के साथ भी इसकी लड़ाई को देखती है। इसके बाद ये जुआन से कहती है क्या तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए। जुआन कहता है क्या। शायू कहती है अगर तुम इसके साथ एक पिक्चर लेके सबमिट करो तो क्रेडिट ले सकते हो तुम इसको मारने का, ये शायद हाई लेवल का है। जुआन कहता है तुम तो बहुत अच्छी हो शायू, तुम्हें और लूशू को मैं क्योटो में बढ़िया खाना खिलाऊंगा जब तुम आओगे। शायू तभी कहती है अपनी वॉच दो। और ये कहता है तुम भाई बहन एक ही जैसे हो। दूसरी तरफ लूशू कहता है वो बी लेवल का पर्सन जो ये मैजिक वेपन यूज़ कर रहा था ये काफ़ी पावरफुल है। और फिर ये इसे अपनी सील के अंदर डाल देता है और कहता है मैं तो उस बूढ़े आदमी के बारे में भूल ही गया। और भागते हुए जाता है चैन बायली को ढूंढने, और ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। तभी इसे चैन बायली ही दिखता है। ये इन्हें देख के कहता है ये क्या हुआ, और रोने लगता है और इन्हें हिलाने लगता है। चैन बायली कहता है मैं मरा नहीं हूँ, वैसे तुम भी जिंदा हो, तुम उससे कैसे बचे। लूशू कहता है मैं बचा नहीं, मैंने उसे मारा। चैन बायली कहता है ऐसे कैसे हो सकता है कि एक ई लेवल का बंदा जो है बी लेवल को मार दे। लूशू कहता है मैं अब ई लेवल का नहीं हूँ। ये कहता है तो फिर डी। लूशू कहता है थोड़ा और गेस करो। और ये हैरान हो जाता है। लूशू कहता है सी लेवल। अब चैन बायली कहता है मेरे रियून के सेंटर तक जाने में मदद करो, अगर और दुश्मन आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। लूशू कहता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है कि मैंने उसे मारा। और अब इसके बाद लूशू इन्हें भागते हुए ले जा रहा होता है रियून के सेंटर की तरफ। तभी इनकी हालत देख के रुकता है और फिर आराम से ले जाने लगता है इन्हें, और लीड यानी का कंपास यूज़ करके एक जगह पे पहुंचता है। यहाँ पे यह कहता है इस प्लांट के रूट से ऑरा आ रहा है बहुत सारा। और ये चैन बायली को यहाँ पर लेटा देता है और इन पर कपड़ा डाल देता है। फिर आगे जाने लगता है। यहाँ ये शायू की गिलहरी को देखता है और कहता है शाओ जीजू तुम यहाँ पर। ये डर जाती है। लूशू कहता है मुझे देख के तो तुम्हें खुश होना चाहिए था। और तभी यह सांप जो है लूशू पे हमला कर देता है।
लूशु अपनी स्वॉर्ड से इसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और फिर इस गिलहरी से कहता है, तुम यहाँ पर प्लांट के पास क्या कर रहे हो? ये कुछ इशारे करने लगता है। लूशु कहता है, तुमने राइटिंग असाइनमेंट करे थे ना? तो अब ये पानी में हाथ डाल के लिख के लूशु को बताता है। लूशु इसे पढ़ता है तो इसमें लिखा होता है कि मैं बस देखना चाहता था कि ये कितना ब्यूटीफुल है, पहले तुम चेक करो, मैं फिर आता हूँ। लूशु इस फ्लावर के पास जाता है और अपनी सील निकाल के इसे एब्जॉर्ब करने लगता है और कहता है, इसके एक पेटल की स्पिरिचुअल एनर्जी 10 स्पिरिचुअल स्टोन जितनी है। ये कोई आम पौधा नहीं है। और सभी फ्लावर को जो एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें से फ्रूट निकलता है। लूशु कहता है, लगता है यह गिलहरी और वो सांप इसी का इंतज़ार कर रहे थे, और फिर इसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी चैन बाइली की आँख खुलती है और लूशु कहता है, अब क्या करूँ? और जाके शायू की गिलहरी को एक फ्रूट दे देता है और चैन बाइली की आँख से कपड़ा हटाता है। ये कहता है, हम कहाँ पर हैं? लूशु कहता है, र्यून में। चैन बाइली कहता है, फ्रूट कहाँ गए इस प्लांट के? लूशु कहता है, उससे गिलहरी ने खा लिए। चैन बाइली कहता है, 2 और होने चाहिए थे। लूशु कहता है, वो मैंने खा लिए। चैन बाइली कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारा फ्रूट नहीं छीन लूँगा तुमसे। तुम बस उस फ्रूट का इफेक्ट जो है वो सीनियर्स को रिपोर्ट कर देना डेटा के लिए। लूशु तभी कहता है, इसमें से तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आ रही है, मतलब ये सच में फ्रूट नहीं छीनना चाहता मुझसे। और फिर एक फ्रूट जो है इन्हें दे देता है और कहता है, मैंने झूठ बोला, मैंने नहीं खाया है ये। चैन बाइली कहता है, नहीं तुम ही खा लो। लूशु लेकिन ज़बरदस्ती इन्हें खिला देता है और तभी ये कंसंट्रेट करते हैं और एनर्जी फ्लो होने लगती है और एकदम से खड़े हो जाते हैं और हंसने लगते हैं और फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। फिर ये लूशु को थैंक्स कहते हैं इसके लिए और फिर कहते हैं, ये दूसरा फ्रूट तुम खा लो। और फिर ये नीचे बैठ जाते हैं दोबारा। तभी यहाँ पर शायू आ जाती है और जुआन को एक डंडे पे उठा रखा होता है इसने। यह देख के लूशु हंसने लगता है और चैन बाइली एम्बैरेस हो जाते हैं। लूशु कहता है, इसे नीचे उतार दो अब। और फिर जुआन कहता है, ग्रैंडपा देखो, मैंने इस फॉरनर को मारा। ये सुन के हंसते हुए लूशु से कहते हैं, ये तुमने करा ना? और लूशु तभी जुआन के हाथ में घड़ी देखता है जो कि वहाँ पर नहीं होती है और फिर शायू का हाथ देखता है। फिर ये बोलता है, चैन जुआन और मैंने एक साथ पंच मारा था, तो क्रेडिट इसे दे देते हैं। चैन बाइली कहता है, ठीक है, तुम्हें रिवॉर्ड मिल जाएगा। तभी आसमान में लूशु कुछ देखता है और कहता है, लगता है उन्हें र्यून का सेंटर मिल गया, चलो चलते हैं। और चैन बाइली जो है यहाँ पर एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। लूशु कहता है, और कितनी देर लगेगी? क्या मैं अकेले चले जाऊँ? चैन बाइली कहता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। और लूशु जाने लगता है, लेकिन शायू कहती है कि मैं भी साथ में आऊँगी। लूशु कहता है, ठीक है जुआन, तुम अपने ग्रैंडपा का ध्यान रखना। जुआन कहता है, ये कर क्या रहे हैं? लूशु कहता है, लगता है ये ब्रेक थ्रू है। जुआन कहता है, लेकिन ग्रैंडपा ऑलरेडी लेवल B के हैं, और कितना स्ट्रांग होंगे ये? क्या क्लास A? और अब लूशु जो है यहाँ से चले जाता है। आगे जाके इन्हें कुछ लोग दिखते हैं। लूशु कहता है, पहले मैं उनकी स्ट्रेंथ चेक करता हूँ जाके, फिर तुम कुछ करना। शायू कहती है, तुम्हें कांटेक्ट कैसे करेंगे हम? लूशु तभी इसकी गिलहरी को अपने साथ ले जाता है और कहता है, अब इसको टेस्ट करने का टाइम है। अब लूशु आगे जाता है और यहाँ पर एक बंदा होता है। तभी 3 लोग आते हैं और ये एक साइन करता है और ये भी हाथ से कुछ साइन करते हैं। लूशु कहता है, सब अलग अलग साइन बना रहे हैं, ये वही सीक्रेट साइन होगा जो लीली ने बताया था। उसका नंबर क्या था वैसे? और फिर आगे बढ़ता है लीली की ड्रेस पहनकर। तो ये तीनों फिर से आ जाते हैं। लूशु जो है साइन बनाता है और मन में कहता है, पता नहीं ये सही है भी या फिर नहीं। तभी ये भी साइन बनाते हैं और फिर चले जाते हैं और लूशु राहत की सांस लेता है और आगे जाके कहता है कि र्यून का कोर होगा। और आगे देखता है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर ये बंदा कहता है, हम सबसे पहले पहुँच गए हैं, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट करा था। और सब यहाँ पर चिल्ला रहे होते हैं और लूशु कहता है, इतने सारे लोग, अब मैं कैसे लड़ूंगा? और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।